जयति ते धिगमा जनमना प्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वती पयद देशता दीनता
20 श्लोकों में गोपियों ने स्तुति किया है और अंत में कहती हैं कि श्याम सुंदर, यदि आप अब हमें क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे। गोपियों के अभिमान मर्दन के लिए ही परमात्मा अंतर्ध्यान हुए थे। जब गोपियों का अभिमान नष्ट हो गया तो सबके मध्य श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज सब प्रसन्न हो गई अपने मध्य श्याम सुंदर को पाकर। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपने प्रेम की कौन सी परिभाषा निर्धारित करी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, प्रेम 3 प्रकार का होता है। हमारे जो चेयरमैन भाई बैठे हैं पीछे वो लोग ध्यान दें। प्रेम कितने प्रकार का? 3। पहला है प्रेम जिसका नाम है व्यवहार। व्यवहार माने तुम हमें प्रेम करो तो हम तुम्हें प्रेम करें। कहें जब तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज ना आए कि हो 15 दिन होगा तो हम काहे करेंगे। ये व्यवहार है। इसको हमारे ग्रामीण भाषा में एक उदाहरण और है, दैजी में डायरी देखना। कहीं हमारे यहाँ 20 रुपया दैगे रहा तो हम उनके घरे 20 रुपया दैजी दिया। अरे कोई गरीब आदमी रहा हो के 20 रुपया रहा, भगवान आपका 500 लायक रखे हैं तो के बेटियों दिया है 500 दे दो, कम थोड़ी होगा। लेकिन जहां आदमी बदला चाहे वो व्यवहार है, प्रेम नहीं है। ध्यान दीजिए, व्यवहार में आदमी बदला चाहता है। हमारे घरे ना आए तो हम उनके घरे ना जाओ, हमारे मैसेज ना करें तो हम मैसेज ना करें, हमारा आइस ना ले तो हम आइस ना ले। ये प्रेम नहीं है, ये बदला है, ये व्यवहार है। दूसरे नंबर का प्रेम है कि तुम हमें चाहो न चाहो हम तुम्हें चाहेंगे जरूर। तुम हमें प्रेम करो या ना करो हम तुम्हें करेंगे जरूर। दुनिया में केवल एक रिश्ता ऐसा है जिसे कहते हैं माँ और बाप। ध्यान दीजिए, बेटा भले ही अपने माँ बाप से प्रेम करे ना करे, लेकिन माता पिता सदा अपनी संतान को प्रेम करते हैं। ये पंडित द्वारिकानाथ कोई निजी राय नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हो सकता है किसी कलजुगी संतान को ये लगे कि मेरा बाप मेरा भला नहीं चाहता, हो ही नहीं सकता। दुनिया में आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो बाप के अतिरिक्त माता और पिता के अतिरिक्त संसार में व्यक्ति का कोई दूसरा हितैषी नहीं हो सकता। अगर आपसे आप जिस भी काम में है, जो भी आपका काम है, रोजगार है, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में अगर कोई आपसे आगे निकल जाए तो आदमी को थोड़ी पीड़ा होती है कि हमसे आगे निकल गया। लेकिन दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है बाप का, बाप हमेशा ऐसा चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे निकले। और दुनिया वाले कहे भैया आप अपने लड़के का सारी को तो आगे निकलेंगे। बेटा जीता बाप हारा, ये दुनिया में कोई सुनना चाहता है तो इकलौता बाप ही है। जब बाप सुनता है कि मेरा बेटा तरक्की में हमको पीछे कर दिया, खुश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में केवल एक रिश्ता है जिसे हम माता पिता कहते हैं, वो प्रेम करता है। तुम प्रेम करो चाहे ना करो। इसलिए सौभाग्य तलाशना कि हमको माता पिता की सेवा का सौभाग्य मिले। उनका भाग्य है जो अपने माता पिता का सेवा पाते हैं, जिनके हिस्सा में महतारी बाप का सेवा आवे, भगवान का धन्यवाद दो। अभागे हैं वे लोग जिनको माता पिता का सेवा करने का अवसर न मिले, और वो लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि महतारी बाप जिंदा है उनकी सेवा न करते। पैदा कर जिस दरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वही जीत का तुम पे बड़ा भरोसा। प्रथम ऋण मुझसे होना सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सुजीवन सा। बाप मरे अंधेरे में लड़के पावर हाउस चलावत है, मोबाइल में हैप्पी फादर्स डे लिखत है और बाप का एक तो बात नहीं मानत है। मोबाइल में हैप्पी मदर्स डे लिखत है और महतारी बाप का पैरे नहीं छुआ चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला व्यवहार है जहां अदला बदली है,
दूसरा प्रेम है तुम हमें चाहो न चाहो मैं तुझे चाहूंगा जरूर, वो है माता पिता। और ध्यान दीजिए, तीसरे जो प्रेमी हैं वह ऐसे हैं कि जो प्रेम करने वालों को भी न चाहते हैं और नहीं चाहने वालों को भी नहीं चाहते हैं। ध्यान दीजिए भाई, तीसरे नंबर वाले आप उनको माला पहनाओ प्रेम करो तो भी आपको नहीं चाहेंगे, और गाड़ी देवो तो भाव आपका न चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट। वे कौन है? तीसरे नंबर के हैं, और उनके 4 विभाग हैं, 4 प्रकार के वे भी हैं। प्रेम करने वाले नहीं करने वाले को नहीं करते। पहला कौन? पहला आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में रमण करता है। हमें संसार से क्या लेना, हमें तो प्रभु से मतलब है। वह किसी को प्रेम नहीं करते। दूसरे आप्त काम, आप्त काम वे हैं जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अरे भाई, आप उससे कुछ चाहिए तब तो आदमी आपको प्रेम करेगा, जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो प्रेम क्यों करेगा? तो दूसरे हो गए आप्त काम। तीसरे की जो चर्चा करी है वह है महाराज अकृतज्ञ। तीसरे नंबर वाले हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ वह हैं जो किसी का उपकार नहीं मानते, उपकार नहीं मानते। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके मौके पर आप काम आ जाओ, उनके दुख की घड़ी में आप काम में आ जाओ, लेकिन जब उनके लायक काम आएगा तो वे ऐसे हो जाएंगे मानो वे आपको पहचानते नहीं है। अकृतज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चौथे जो है उनका नाम है गुरुद्रोह, गुरुद्रोही, जो व्यवहार का नाजायज फायदा उठाए उसे गुरुद्रोही कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्यवहार का जो नाजायज फायदा उठाए उसे गुरुद्रोह कहते हैं। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो व्यवहार का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। फोन किया, भैया बहुत जरूरी है 5,000 रुपए का, दे दो। लड़के का तबीयत बहुत खराब है, पैसा ले लिया और फिर ले गया नशा पत्ती व्यसन में लगा दिया। तो व्यवहार का जो नाजायज फायदा उठाए श्री कृष्ण कहते हैं वो गुरुद्रोही कहा जाता है। 3 विभाग बताया भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को। पहला व्यवहार, जहां प्रेम के बदले प्रेम की चाह हो। दूसरा, प्रेम करने नहीं करने वाले को भी करे, वो माता पिता ही है। तीसरा कहा, प्रेम करने वाले को भी नहीं करे और करने वाले को भी नहीं करे। आत्मा राम पहला, जो आत्मा में रमण करता है वो प्रेम करने वाले नहीं करने वाले किसी से लगाव नहीं रखता। दूसरा आप्त काम, आप्त काम वह है जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। तीसरा है महाराज अकृतज्ञ, जो किसी की कृतज्ञता नहीं मानता, एहसान न मानने वाला व्यक्ति। और चौथा गुरुद्रोह, जो व्यवहार का गलत फायदा उठाए। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आपने प्रेम की इतनी बड़ी परिभाषा प्रस्तुत करी, मैं जानना चाहती हूं आप कौन से नंबर वाले हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों सच कहूं कि तुम सब हमको इतना प्रिय हो कि बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो त्याग नहीं कर पाते, तुमने वो अपना सब वासना छोड़ दिया, अपने गृहस्थ के सारे मोह को त्याग दिया, इसलिए तुम सब हमको अति प्रिय हो। फिर वहां जितनी गोपी हैं उतने श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और यहीं से आरंभ होता है महारास। महारास, रस शब्द से रास बना हुआ है। जीवात्मा से परमात्मा के विशुद्ध मिलन का नाम है रास। आप सब समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ किसी आदमी की मौत होनी हो और उससे कोई कहे कि चलो बहुत बढ़िया नाच होता है, देखिए आवाज आए,
तो जाएगा? बोलो भाई। किसी आदमी की डॉक्टर ने कह दिया हो कि परसों मौत हो जाएगी तुम्हारी, और उससे कोई कहा कि भैया बहुत बढ़िया नाच होता है, चलो देखा जाए, तो जाएगा? बोलो बताओ भाई। कोई मौत निरान हुए और उसको पता हो कि परसों मेरी ये शरीर छूट जाएगी, तो नाच नौटंकी देखने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे हैं, और आज महाराज छठवें दिन की कथा है। पूर्णाहुति होने पर तक्षक नाग डसेगा, तो क्या आचार्य सुखदेव रास में उनको नाच की कथा सुना रहे हैं? नहीं नहीं, ये रास वो नाच नहीं है जो आदमी सामान्य बुद्धि से समझता है। रास माने जीवात्मा से परमात्मा से मिलने का विशुद्ध मिलन का नाम है रास। वेद वेदांत उपनिषद आरण्यक स्मृति के जो मंत्र हैं, बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत बैरागी आज गोपी का रूप धर के आए हैं। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जो अपने इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वह सब गोपी हैं। ब्रह्म से साक्षात करने के लिए मानव इंद्रियां लालायित हो रही हैं, जितनी गोपी उतने कृष्ण। महारास शुरू हो गया। अंतरिक्ष से देवता रास का आनंद लेना चाहते हैं। भगवान शंकर आदि योगी हैं, वे भी रास में जाना चाहते हैं। तो ये जो रास है, ये भागवत का 5 प्राण है। माता पार्वती तैयार होने लगी कि मैं भी रास में चलूं। शिव जी कहते हैं, देवी कहां जा रही हो? माता पार्वती कहती है कि जा रही हूं इस समय वृंदावन में गोपेश्वर रास रचाने जा रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं भी चलूंगा। महाराज पार्वती जी कहती है, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, आप नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा, तो मेरा वेश बदल, मुझको भी स्त्री बना दो, पल्ले चलो, एक ही भाव है। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हरी, पार्वती जी मना के हरी, रामा ने ठुकरार गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। हरि बोल। पार्वती को जाते देखा शिव जी ने, दबा देवी पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्णा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्णा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई,
माँ पार्वती कहती हैं आपको कैसे ले चलूं? शंकर जी ने कहा टिप्स हमसे ले लो। क्या? ऐसा सजा मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा मुझको कोई न जाने इस राज को। पार्वती जी कहती हैं श्याम सुंदर पूछेंगे तो आपका परिचय क्या दूंगी? शिव जी कहते हैं कहना। सहेली है ये मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, सहेली है ऐसा बताना लगा के गजरा बांध के साड़ी, लगा के गजरा बांध के साड़ी, चाल चले मतवाले आ गए। अब तो घूंघट उघट डलवा दिया है, लेकिन शंकर जी ने माला झाला नहीं उतारा है अपना। माला झाला, शंकर जी का माला झाला तो देखा है सबने, सांपों की माला और बिच्छू की झाला। रास शुरू हो गया। जितने गोपी उतने कृष्ण। गोपियों के अभिमान वर्धन के पश्चात रास में उनको प्रवेश मिला। रास में प्रवेश हो उससे पहले एक बात बहुत समझने की, यहां रास लीला है काम विजय की लीला। भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाई थी तब उनकी उम्र थी 7 साल की। बातें मत करो शकुंतला, ए शकुंतला बतुआओ ना, शांत चित्त। कहा हो भैया लॉकडाउन? तो मैं निवेदन कर रहा था आप सभी को कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाई थी तब उनकी उम्र थी 7 साल की। ध्यान दीजिए, आज 21वीं शताब्दी हम लोग बैठे हैं। 21वीं शताब्दी में 7 साल के बच्चे के दिमाग में काम विकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाई थी आज से 5,500 साल पहले, तब कोई प्रश्न ही नहीं रहा होगा कि 7 साल के बच्चे में काम विकार आए। रास रचाने का अर्थ है, श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि कोई जंगल में रहने लगे, अकेले रहने लगे और कहे मैं बहुत सदाचारी हूं, तो ये बात उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कि हम समाज में रहे, नर नारियों के बीच में रहे और अपने आचरण को ठीक रखें। ध्यान दीजिए, समाज में रहे और अपने आचरण को ठीक रखें। रास लीला की कथा हमको ये संदेश देना चाहिए। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य है, लेकिन काम विकार नहीं। त्यागी वो नहीं है, ब्रह्मचारी वो नहीं है जो अकेले रहे और कहे मैं ब्रह्मचारी हूं। पक्का ब्रह्मचारी वो है जो समाज में रहे और पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि न डाले, पराई स्त्री को अपने माँ बहन बेटी जैसा समझे। सच्चे अर्थों में वही ब्रह्मचारी। बंधुओं एवं बहनों, रासलीला व्यक्ति को सदाचारी बनाने की लीला है। भागवत की कथा व्यक्ति को सदाचार से जोड़ती है। तो हमें समाज में रहना है, लेकिन अपना आचरण ठीक रखना। रासलीला की कथा हमको यही कहना चाहिए। आदमी को कितना अधिक धन मिल जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए,
यदि आचरण का बल नहीं है उसके पास, तो उसका महत्व केवल एक घूर जैसा है। गांव में जो लोग अपने घर का करकट इकट्ठा करते हैं, वह घूर, चरित्रहीन आदमी घूर ही है। रास में उसी का अधिकार है जिसका चरित्र ठीक हो। तो जितनी गोपी उतने कृष्ण, रास लीला महारास के रूप में परिणित हो गई। महारास आरंभ हो गया। महारास तब होता है जब जीव की चेतना परमात्मा में समाती है। हमारे कोई भाई बहन मलावा गांव के गुजरात गए हैं। बोलो भैया, वाह बहुत बढ़िया। गुजरात में हम भागवत कथा करने गए थे। वहां जो है हर धार्मिक काम के अंत में गरबा होता है, डांडिया नृत्य। नर नारी डंडा लेकर के गरबा खेलते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो उसके समापन, तो भंडारा का कार्यक्रम निपट गया, गरबा शुरू हो गया। सब लैले डंडा आएंगे। पहली बार हम गए थे तो हमसे कहीं चलो पंडित जी, तो कहा भैया हम तो कुछ जानते नहीं है। कहा चलो खड़े रहो, तो सब गरबा करने लगे। कैसे किया? मानो आज मधुबन में श्याम सुंदर महारास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की द्वारिकापुरी भी वही तो है। आइए हम सब गरबा के माध्यम से महारास का आनंद लें, फिर कथा आगे की ओर। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। यमुना तट पर कान्हा बंसी बजावे हो, बंसी बजे बजे यमुना तट पर कान्हा बंसी बजावे हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, रास लीला चल रही थी। भगवान शंकर भी पहुंच गए। जैसे रास में प्रवेश करने लगे, एक गोपी ने अन्य घरों जगहों से आती हैं पूजा में, सबको थापक हुआ चंदन लगता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि चंदन मस्तिष्क को शांत एवं शीतल बनाता है। प्रत्येक सनातनी को रोज चंदन लगाना चाहिए। नहा करके सूर्य को जल चढ़ा करके 10-5 मिनट अपने इष्ट का ध्यान करके चंदन जरूर लगाओ। चंदन केवल जजमानी करने वाले पंडित जी ही लगाई है। इस गलत फहमी से बाहर आइए। प्रत्येक सनातनी के सिर पे चोटी और माथे में तिलक हो, फिर देखो चेहरे का चमक, देखो सब चंदन लगाओ।
तो चंदन लगा के आगे बढ़े। कंस ने उस धनुष को शिव जी से जो मिला था गेट पर रखवाया। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और प्रत्यंचा चढ़ाया। धनुष टूट भई दुई खंडा। धनुष तोड़ के दोनों भैया फिर वापस चले आए। एक रात फिर मथुरा के बगीचे में विश्राम किया। कंस ने तब तक तैयारी कर दी। कंस के यहाँ एक हाथी था जिसका नाम था कुबलया पीड। क्या नाम था माता बहनों? एक जगह हम पूछे, हम कहा कि हाथी का नाम रहा कुबलया पीड। पूछा का नाम रहा? तो एक जनी कहीं कुबली पाडिया। कुबलया पीड कौन हाथी? कुबलया। भागवत महापुराण में वर्णन है कुबलया पीड हाथी के देह में 10,000 हाथियों का बल था। कंस ने अपने द्वारे पर खड़ा करा दिया और महावत से कहा कि जब श्री कृष्ण बलराम आवे तो हाथी को छोड़ देना उन पर आक्रमण करने। आ गए दोनों भैया। झपट के एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने सूंड पकड़ी और लगे उसको खींचने, तानने, थकाने, दौड़ाने। अवस्था भले ही छोटी हो, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई हो तो ब्रह्म है, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ ही क्षणों में पस्त करके हाथी को दिया पटकना, उसका प्राणांत हो गया। ध्यान दीजिए, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना बल हो, यदि हम अनीति के सहायक बनेंगे, अनीति के समर्थक बनेंगे, तो हमारी भी वही दशा होगी जो अनीति करने वाले की। गलत करने वाला तो भोगेगा ही, लेकिन गलत काम करने वाले के सहयोगी की भी दुर्दशा ही होती है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन में बुरा काम करना भी मत, और कोई बुरा काम करे तो उसका समर्थन भी करना मत। जीवन में इतनी शक्ति तो जरूर विकसित होनी चाहिए कि हम गलत को गलत और सही को सही कह पाए। लेकिन आदमी कहता है कि अब हम कसके कह दे भैया रिसियाई नहीं है। अरे रिसियाई नहीं है तो रिसियाई नहीं है, पर जो गलत है वो कहना सीखना पड़ेगा हमको। जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही। क्योंकि चाहे जितना व्यक्ति के पास ऊर्जा हो, यदि गलत शक्ति में लगेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और वही दशा हुई कुबलया पीड हाथी। प्राणांत हो गया। दोनों भाइयों ने उसके दांत उखाड़ लिए और कांधे पर रख के शिविर में प्रवेश किया। कंस घबरा गया। 5 पहलवानों को कंस ने खड़ा कर रखा था कि अब उनको आगे मत बढ़ने देना, पक्का हो गया। क्योंकि शिव जी ने कहा था कि जो तुम्हारा काल होगा वही धनुष तोड़ेगा, ये काल आगे न बढ़ेगा। दोनों भैया जैसे प्रवेश करते हैं कंस के भवन में, दर्शकों की पूरी भीड़ लगी है। जिसके जैसे भाव है परमात्मा उसको वैसे दृष्टि गोचर हो रहे हैं। भक्त को भगवान दिख रहे हैं और दैत्यों को दुश्मन दिख रहे हैं। आगे बढ़े तो चारूण मुष्टिक सल तोसल कूट 5 पहलवान स्पेशलिस्ट थे, जो जिनका युद्ध केवल आर पार का होता था, मरने या मारने का के शर्त पर। 5 आकर श्री कृष्ण बलराम को घेर लेते हैं, कहते हैं हमसे युद्ध करो। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं भाई उम्र देखो, हमारी इतनी छोटी अवस्था है, अभी मैं ढंग से 12 साल का भी नहीं हुआ और आप लोग इतने पहलवान, हमारी आपकी बराबरी नहीं है। चारुण कहता है कि ज्ञान में, दंगल में उम्र नहीं देखी जाती। तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मारा है हमारे महाराज के, आज लड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती पकड़ लिया। कंस ने कहा हाँ हाँ ठीक है लड़ो। मथुरा के निवासी कंस को मन ही मन गाली देने लगे कि अब कंस का विनाश हो जाएगा। वो देखता नहीं है इतने सुकुमार बालक जिनका दुलार करने का मन करता है, उनको पहलवानों के हाथों मार डलवाना चाहता है। तो भिड़ गए महाराज। चारों मुष्टिक को भगवान श्री कृष्ण ने और सल तो सलकूट को बलराम जी ने वहीं कूट दिया। 5 जब मारे गए, मुख्य जो उनके थे पहलवान ही थे। कंस घबरा गया, अंतःपुर में जाकर छिप गया। भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके अंतःपुर में कंस के पास पहुंच गए। कंस घबरा गया।
जब सिर पर देखा काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, जी ने कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। वो जान गया कि अब तो बात पक्की हो गई, काल मेरा आ गया। फिर भी अंतिम प्रयास किया है, म्यान से तलवार खींचा और घुमाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर बढ़े, बढ़ते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहाँ है छटके भैया? आइए, आज आप खाते वही सब, वह पंडित जी के पास जाओ। कंस का एक घुलकिम भरे हैं, ले जाओ सड़के पटक। जब मैं यहां से बोलूंगा जय, बस वही मैं कहूंगा जय, बस कंस के प्राण ले। वहां बाहर चले जाइए सामने। भगवान श्री कृष्ण बढ़े, कंस की ओर पकड़ लिया, उसके बाल को लगे घुमाने हवा में, स्विंगिंग हाई, स्विंगिंग लो, स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट। घुमाने में ही उसके प्राण निकल गए। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी था और प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। घुमाकर जमीन पर पटका, से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कूद के उसके सीना पर बैठ गए, कंठ को दबाया। प्राण उसके पहले ही निकल चुके थे। देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे, भगवान के विभिन्न मंत्रों से स्तुति करने लगे। महाराज जितने कंस के न्याय से त्रसित थे वह सब परम प्रसन्न हो गए। कंस के 8 छोटे भाई थे, वह दौड़े तो बलराम जी ने उनका भी वध कर दिया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर रखा था। जाकर के जो भगवान श्री कृष्ण के नाना लगते हैं, कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने राजगद्दी संभाली। फिर जाकर के दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। कंस ने थोड़ी देर के लिए देवकी वसुदेव जी को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि इनके ही बेटे नंद के घर हैं तो बंद कर दिया था। आज जाकर के भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि मैं कितना भागा बेटा हूं कि इतने दिनों तक माता पिता के चरण से दूर रहा, उनकी चरण सेवा से दूर रहा। अपने माता पिता के साथ दोनों भैया मथुरापुरी में ही रह गए। बगीचा में नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लाला आएगा, वृंदावन चलूंगा। सूचना भिजवा दी भगवान श्री कृष्ण ने, तो सब गोप रोते बिलखते वृंदावन चले गए। वसुदेव जी ने सोचा बच्चे इतने बड़े हो गए, अभी इनका विद्यारंभ संस्कार नहीं हुआ है। संस्कार का अर्थ है अनगढ़ को सुगढ़ बना देना। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और महाराज अंत्येष्टि संस्कार और त्रयोदश संस्कार, 16 संस्कार। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि व्यक्ति अपने जीवन में 16 जगह ऐसा होता है, उसके जीवन में मोड़ संस्कार देना परम आवश्यक है। इसलिए करीब 3-4 संस्कार व्यक्ति के नहीं रहने पर होते हैं। कुछ संस्कार माता पिता के द्वारा, कुछ संस्कार उसके बच्चों के द्वारा। बीच के करीब 10 संस्कार आदमी की उपस्थिति में होते हैं। आज माता पिता ने कहा कि बच्चों का जनेऊ संस्कार हो। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि ब्राह्मण के लड़के का जनेऊ 8 साल में हो जाना चाहिए। जब सीखने की उम्र थी तब जनेऊ नहीं करवाया। 25 साल के हो गए, जब ब्याह था तो कहना व्यक्ति खर्च सब निपटाए लो। अब उनका न कानब चढ़ावे तरीका पता, जो सीखने की उम्र थी निकल गई। यज्ञोपवीत का महिमा समझा नहीं, माता पिता ने लाखों रुपए बर्बाद किए जनेऊ संस्कार के नाम पर।
और जनेऊ के बाद उतार जनेऊ खूंटे टांग देंगे। ब्राह्मण का बच्चा कांधे पर जनेऊ और मुंह में गायत्री रखे तो निगेटिविटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह हाथ दिखावत है, बभूत गुल्ली तमीज बनवावत, इससे कल्याण हुई। अपने कर्म से आदमी भ्रष्ट हो गया, गिर गया, इसलिए पतन हो गया। परम पिता से प्यार नहीं और मधुर व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार में। जनेऊ हो गया है तो महत्व को समझो, ब्रह्म सूत्र को धारण करो। महाराज दोनों भाइयों का जनेऊ कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और दोनों भाई पढ़ने चले गए। कहां पढ़ने गए? इस समय जो जगह उज्जैन है, मध्य प्रदेश का उज्जैन, आज से 5,500 साल पहले उज्जैन का नाम था अवंतिकापुर। क्या नाम था भाइयों बहनों? जोर से बोलो। अवंतिकापुर। अवंतिकापुर में गुरु संदीपनी का आश्रम है, गुरुकुल है। दोनों भाई वहां पढ़ने पहुंच गए। और पढ़ने का अर्थ केवल ये नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान मिल गया बस। बहुत लोग यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं, लेकिन बात बोले तमीज नहीं, बाप महतारी सम्मान ना करा चाहता, तो उसको हम पढ़ाई कहेंगे। शिक्षा और विद्या, पुस्तकीय ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, जब दोनों व्यक्ति के जीवन में होता है तब जीवन का उत्थान होता है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान भी जीवन में बढ़े और व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़े तो बात। अब सरकारी विद्यालय में इस समय चलता है कि नहीं? हम लोग जब छोटे थे तो किताब चलती थी नैतिक शिक्षा, मास्टर साहब है, चलती है भी? अब नहीं चलती। नैतिक शिक्षा में महापुरुषों के बारे में बच्चों को बताया जाता था। जीजाबाई ने अपने बेटे वीर शिवाजी को महाभारत की कथाएं सुना करके कितना बड़ा राष्ट्रभक्त बना दिया। आज हमारे बच्चों को ये सब सुनने का कहां मौका मिलता है? बोलो भागवत महापुराण की जय। दीवान जी बहुत बहुत अभिवादन। काल आपके परमिशन पे निकाह है, नीचे ना बैठे, आइए, स्वागतम। और ये हमारा बहुत भाग्य है, मलावा गांव के परम विद्वान श्रीमान श्रवण कुमार द्विवेदी जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आप सबका भाग्य है कि इतने बड़े महात्मा इस गांव में रहते हैं, मैं महात्मा ही कहूंगा। और द्विवेदी जी के सामने मैं कथा सुनाऊं ये हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, फिर भी बैठ के सुनते हैं तो ये हम समझेंगे कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और अभी हम चाहेंगे कि कथा के समापन पर कुछ 5 मिनट आप भी श्रोता भाई बहनों को अपनी ओर से सब विचार प्रदान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ बहुत से महापुरुषों को मैं पहचानता हूँ पर नाम से सबको नहीं जानता। भगवान सबका सदा कल्याण करे। बंधुओं बहनों आइए, दीवान जी आइए। और दीवान जी कितने अच्छे भजन गायक हैं। इकौना थाने के दीवान जी कल आए थे, आप कितना सुंदर भजन सुनाया था, आज फिर भजन सुनाएंगे। सब भाई बहन ताली से सेवा करें। वाह। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस बार इतना जोर से बोल दो जय कि सड़क के वही पार जितने गांव हैं सब लोग जान जाएं कि मलावा में तिवारी जी के यहाँ आजो कुछ है। बोलो भागवत महापुराण की। वाह, बहुत बढ़िया। हमारी माताएं बहनें क्यों बोले भाई लोग नहीं। श्री राधे रानी सरकार की। आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर कथा की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरि श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे 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 श्यामा श्यामा सच्चिदानंद भगवान की। तो भाइयों बहनों में आप सभी को निवेदन कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भैया मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जिसका प्राचीन काल में नाम अवंतिकापुर था, वहां पढ़ने गए। गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन किया है। गाढ़ विद्या से लेकर के बेताल वशीकरण विद्या तक अध्ययन किया है, लेकिन अपनी विद्या का, अपनी योग्यता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। ध्यान दीजिए, आदमी को जानकारी खूब होनी चाहिए, योग्यता भी खूब होनी चाहिए। अपनी योग्यता का, अपने पद का, अपने ज्ञान का जिस किसी ने भी दुरुपयोग किया, अंत में सूत ब्याज से उसको झेलना पड़ा। इसलिए बंधुओं, ईश्वर की कृपा से कुछ प्राप्त हो जाए तो कभी भी उसका दुरुपयोग न होने पाए हमारे द्वारा। इस बात का विशुद्ध रूप से हम सबको ख्याल रखना चाहिए। बंधुओं एवं बहनों, दोनों भाइयों ने खूब विद्या अध्ययन किया है। वही पंडित जी के एक बेटे मिले श्री सुदामा जी, साथ में रहकर पढ़ा लिखा कौन? जो संस्कारवान हो। ध्यान दीजिए भाई, मध्य प्रदेश में आज भी बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं जंगल में, और सनातन धर्म के सारे सिद्धांतों को पालते हैं। एक बार ईसाई मिशनरियां उनके यहां पहुंच गई और उन्होंने कहा, क्योंकि वो देखते हैं कि कोई गरीब आदमी है तो वहां जाओ, उस धर्म बदलवाए, लालच देकर। तो ईसाई पादरी गया और उसने कहा, ये नहीं कहा धर्म बदलवाना चाहते हैं, उसने कहा हम आपके यहाँ शिक्षाओं का विस्तार करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई आदमी स्कूल नहीं गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। हमारे गांव में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं, मलावा गांव में ही बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्कूल तो नहीं गए हैं, लेकिन उनके बाद का उत्तर पीएचडी वाला नहीं दे सकता। बहुत ऐसे लोग गांव में आज भी हैं, बुजुर्ग जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ भर भर करते हैं। गांव में है कोई ऐसे? जरूर है, हर गांव में। तो आदमी बहुत बड़ी डिग्री लेकर आया है तो बहुत योग्य होगा, कोई स्कूल का मुंह नहीं देखा है तो मूर्ख होगा, ये फार्मूला गलत है। उस ईसाई पादरी की बात सुनकर के आदिवासी के एक बुजुर्ग ने कहा
कि तुम हमको शिक्षित बनाना चाहते हो, उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए तो मैं स्वीकार कर लूं। क्या कि आदमी पढ़ गया तो कितना सुधर गया? बताओ भाई, आदमी पढ़ लिख गया तो क्या घुसखोरी बंद हो गई? आदमी पढ़ लिख गया तो क्या चरित्रहीनता खत्म हो गई? आदमी पढ़ लिख गया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आदमी पढ़ लिख गया तो क्या व्यभिचार खत्म हो गया? ये सब कोई कर रहा है सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा आदमी। इंटरनेशनल चोर कौन है? अनपढ़ की पढ़ा लिखा? बोलो भाई। आपके मोबाइल पर फोन करता है, 7800 रुपया आपको मिला है, लकी ड्रा में लोगे? कहीं हाँ तो कहीं 4 नंबर का OTP बताओ, जल्दी पैसा भेज दी, खाता जस्ट बताए बस खाता सब साफ। और ये कोई अनपढ़ नहीं कर रहा है, अच्छे खासे माइंड पढ़े लिखे लोग। ये बड़े बड़े आतंकवादी विश्व का विनाश कर रहे हैं, क्या ये मामूली लोग हैं? सब साइंस साइड अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। घुसखोरी कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। बाजार में मिलावटखोरी कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। दूध में यूरिया मिलाकर बेच रहा है, क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? पर वो लोभ में सोचता है कि दूसरे बच्चे किडनी लिवर खराब है तो क्या हमारा काम तो बन रहा है। एक निवेदन और करूं, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। अब हमारे घरों में फैशन चला है, वो बर्तन है काला काला बर्तन, कुछ कहते हैं उसको, काला काला जो तावा फ्राई पैन, नॉन स्टिक, स्वीट पॉइजन उसको कहो, कैंसर वैंसर गांव यही पहुंचे लागे। ये काला बर्तन जो है वो कोटेड रहता है विशेष प्रकार केमिकल से, आपको ये सब कोई नहीं बताएगा। लेकिन एडवांस जो बनना है, कहीं पतला है, जलत नहीं है, जल्दी भोजन हो जाता है, तो हाथ के अलसई रोगी नहीं बनना है। हमारी जो परंपरा है, पहली बात तो वैसे बहुत बिगड़ गए हैं, तो इतना ना पकड़ो। नॉन स्टिक बर्तन यदि आप प्रयोग करते हैं तो उससे दूर रहिए। अरे पंडित द्वारिकानाथ निजी राय नहीं दे रहा है, वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक बातें सब तक नहीं पहुंचती, बीच में दबा दी जाती है। अपने आप को हम जितना प्राकृतिक बनाए रखेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे बंधुओं। तो मैं आप सबको प्रार्थना कर रहा था कि सबसे बड़ा मिलावटखोर कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। चरित्रहीन भी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वही जो पुस्तकीय ज्ञान बहुत है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। द प्लांट डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन। व्यक्ति के व्यक्तित्व को का परिष्कार अगर कोई करेगा तो एजुकेशन करेगा। ठीक वैसे जैसे एक प्लांट का डेवलपमेंट हम करते हैं कल्टीवेट के द्वारा, लेकिन वह एजुकेशन केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान का भी समावेश उसमें होना चाहिए। आदमी पुस्तक के मामले में आगे बढ़े अच्छा है, लेकिन हमारी परंपरा, शिष्टाचार, सदाचार भी साथ में मिल जाए तो जीवन को पूर्णता की ओर पहुंचा देता है। भागवत महापुराण का यह प्रसंग हमको कुछ कहना चाहता है कि आप कितने भी योग्य बन जाओ और अपनी योग्यता का दुरुपयोग मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने गान विद्या से लेकर बेताल वशीकरण तक 64 कलाओं को सीखा है, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है, लेकिन कभी भी अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। और महाराज पुस्तकीय ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न होके जब लौटने की बारी आई तो गुरुदेव से कहा, गुरुजी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा हमने लालच से थोड़ी आपको पढ़ाया, वही दिखाते सच्ची राह जिन्हें न पद पैसे की चाह। गुरुदेव गुरुकुल में पढ़ाते थे तो इस उद्देश्य से नहीं कि हमको ज्यादा फीस जो देगा उसको ज्यादा पढ़ाएंगे, समभाव से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम सबके मध्य श्रीमान विधायक जी का आगमन हुआ। सब भाई बहन जोरदार ताली से स्वागत करें विधायक जी का। स्वागत स्वागत। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को निवेदन कर रहा था कि विद्या अध्ययन पूरा किया और जब चलने की बारी आई तो गुरुदेव से पूछा, गुरुजी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ।
कहा बेटा दक्षिणा के उद्देश्य से तो हमने आपको शिक्षा दी नहीं है, अपनी गुरु माता से पूछ लो, यदि उनकी कोई इच्छा हो तो गुरु माता से जाकर के पूछा है। गुरु माता ने कहा वैसे हमको कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए बेटा, परंतु मेरा एक ही बच्चा था शंकासुर दैत्य, उसको लाकर हमें दे दो तो बात पूरी हो जाए। दोनों भाई गए हैं, शंकासुर दैत्य का वध किया। पता चला गुरु का बेटा संयमनीपुरी में है, तो संयमनीपुरी में जाकर के गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को समर्पित किया और फिर मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके जब मथुरा में आते हैं तब से बहुत चिंतित रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य उद्धव जी एक दिन वसुदेव जी के पास आए तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया ये हमारा लाला जब से गुरुदेव संदीपनी के यहां से आया है तब से बहुत निराश रहता है, जाकर के पूछो क्या कारण है। तब अक्रू जी ने जाकर के गोविंद से पूछा है लाला क्या बात है, इतनी हताशा इतनी निराशा का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी हमारे जीवन के 11 वर्ष 56 दिन माता यशोदा के संरक्षण में बीते। मैं उनसे कहकर आया था कि मथुरा की यज्ञ देखने के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, पर ऐसी परिस्थिति बनी नहीं कि मैं वहां जा सकूं, इसलिए आज मुझे उन सबकी बहुत याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज विशरत नहीं। उद्धव जी मुस्कुराए, वाह ब्रह्म को याद आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी मेरा एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया का हालचाल लेते आना, हमारे मित्र जो है ग्वाल बाल गोपियां उनका हालचाल लेते आना और बताना कि अब वे सब निर्गुण भक्ति की उपासना करें। उद्धव जी को ज्ञानाभिमान था। उद्धव जी ने कहा मैं इतना बड़ा ज्ञानी उनके सामने जाकर के वेदांती भाषा का निरूपण करूंगा तो उनके समझ में नहीं पड़ेगा। परमात्मा श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि जिन गोपियों ने त्रिलोकी नाथ को भी नचा दिया उनको तुम गंवार समझते हो, लेकिन भैया चले जाओ। ब्रजवासी गोविंद के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक काली कमली उद्धव जी के कांधे पर डाल दी। उद्धव जी चल पड़े वृंदावन की ओर, रथ पर सवार हुए। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से ब्रजवासियों की ये स्थिति है कि जो रास्ता वृंदावन से मथुरा को जाता है सब निगाहें टिकाए रहते हैं सारा दिन में। आज किसी रथ को आते देखा, कांधे पर काली कमली, लोगों को भरोसा हो गया कि श्याम सुंदर वापस आ रहे हैं। गोप गोपियां दौड़ पड़े, रथ के पास पहुंचे तो आवाज आई जय श्री कृष्णा। उद्धव जी बोले मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। गोपों ने कहा वाह कितने दिन के बाद याद आई तो स्वयं न आए, मित्र को भेजा। नंद बाबा के घर का पता पूछा है, नंद द्वार पर पहुंचे, नंद महल में प्रवेश किया। मैया को देखकर उद्धव जी आवाज लगाते हैं माता जी प्रणाम। मां कहती है कौन चिल्ला रहा है, मेरा सोता लाल जग जाए। उद्धव जी तो घबरा गए कि कन्हैया तो बैठे हैं मथुरा में, मैया यहां किस लाल की बात कर रही है। वे कहते हैं मां कहां है आपका लाल। यशोदा मां बहुत बूढ़ी हो गई है, अपनी छड़ी उठाती है, छड़ी से सहारा लेकर के पालने के पास पहुंची और पालने में हाथ डाल के रोने लगी। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित श्याम सुंदर जब से मथुरा को गए हैं
माँ इतना रोई कि उनके आंखों की ज्योति चली गई। उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी सरक गई। बाहर आए, गोप गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के द्वारे पर मथुरा से कोई रथ आया है, खड़ा है। सब दौड़ दौड़ के हालचाल पूछने लगे। उद्धव जी वृंदावन के बगीचों में घूमने लगे तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा समूह लगा है गोपियों का। बीच में श्री राधा जी हैं, चारों तरफ सब गोपियां अपनी अपनी बात सब प्रस्तुत कर रही है। एक गोपी कहती है, बहन आज रात में मैंने स्वप्न देखा, सखीपन घाट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट। श्याम सुंदर ने मटका मेरे सिर पे रखाया, आगे आगे मैं चलूं, पीछे श्याम सुंदर। बाद में मैंने पीछे दृष्टि डाली तो श्याम सुंदर थे नहीं, व्याकुल हो गई। आंख खुली तो लगा ये तो निद्रा थी। दूसरी गोपी कहती है, मैंने तो स्वप्न में देखा कि श्याम सुंदर मेरे घर आए, मटका भी फोड़ दिया मेरा, पकड़ने दौड़ी तब तक आंख खुल गई। तीसरी गोपी कहती है राधा जी से, देवी आपने श्याम सुंदर को कैसे स्वप्न में देखा? तो श्री राधा जी कहती है, स्वप्ने पश्यत्याह कांतम धन्यास्ते सखियो सीता, अस्माकं तो गते कांते गता निद्रा पिबैरणी। स्वप्ने पश्यति याह कांतम धन्यास्ते सखियो सीता। स्वप्न तो वो देखे जो सोए, पर जब से श्याम सुंदर गए मेरी तो नींद भी चली गई। उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी सरक गई कि श्याम सुंदर के मथुरा गए तो बरसों बीत गए, क्या तब तक राधा जी नहीं सोई? तब तक एक भौरा आ गया, भौरा के मूंछों पर कुमकुम लगा है। सब कहती है देखो ये भौरा लगता है उसी काले का भेजा हुआ है। एक काले लोग बड़े खतरनाक, क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने त्रेता युग में राम रूप में छिपकर उसका वध कर दिया। क्या बिगाड़ा था बेचारी सुपर्णखा ने त्रेता युग में अपने भाई से कहकर नाक कटवा दी। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने बामन बन के गए छलनिया, और क्या बिगाड़ा था राजा मरध्वज ने कितनी कठिन परीक्षा ली कि उनके हाथों से ही यारा चलवा दिया बेटे। ये बड़े खतरे के हैं। फिर एक गोपी कहती है कि भौरे यदि वास्तव में तू श्याम सुंदर का दूत है तो मेरी इन बातों को उनसे कहना मत। उद्धव जी सामने प्रकट हो गए। वह कहते हैं गोपियों भगवान 11 वर्ष 56 दिन आप सबके साथ रहे, ये आपका सौभाग्य रहा, पर अपने मन को मोड़ो, अब निर्गुण ब्रह्म में मन को लगाओ। श्याम सुंदर कोई सामान्य नहीं, वे ब्रह्म है। अपने सौभाग्य की सराहना करिए कि इतने दिन आप सबके मध्य रहे, अब आप सब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। श्री राधा जी कहती हैं उद्धव जी बताओ आदमी के मन कितने होते हैं? बोलो भाई कितने मन? 1.5 एक जगह हमने पूछा कि मन कितने होते हैं तो एक जने कहे 16 किलो। तो भैया मन तौलने की चीज थोड़ी है वजन की, वो वजन वाला मन समझे। राधा जी कहती है मन कितने होते हैं? उद्धव जी ने कहा मन तो एक होता है। श्री राधा जी ने कहा उद्धव तुम ज्ञान देने आए हो, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। उद्धव मन न भये 10-20, कोई 10-20 मन थोड़ी है कि एक श्याम के संग चला गया दूसरे से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। उद्धव के ज्ञान ने टुकटुकी बजाई और फिर राधा जी के बातों को सुनकर उद्धव का सारा ज्ञान गायब हो गया, ज्ञानाभिमान लेकर गए थे। भाइयों बहनों उद्धव जी सोचने लगे मैं तो इन गोपियों के चरण छूने लायक भी नहीं हूं, इनके भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है तो चरण धूलि को ही माथे से लगाया है।
और वहीं ब्रजमंडल में उनके 7 महीने बीत गए। जब चलने को तैयार हुए तो गोपियों ने कहा, एक दिन लगे हमको आने जाने में, पर मेरी भी शर्त है, श्याम सुंदर आवे तो आवे, पर मैं न जाऊंगा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। यदि आप जा रहे हो तो मेरा संदेशा जरूर कहना। सभी गोपियों ने संयुक्त सूचना प्रदान करी है उद्धव जी के माध्यम से श्याम सुंदर को। आइए पंक्तियों के माध्यम से श्रवण करें, फिर कथा आगे की ओर। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, जो छलिया नंद कोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, जो छलिया नंद कोरी, जो छलिया नंद कोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हरि बोल। हमारे सिर जटा धराय गयोरी, हमारे सिर जटा धराय गयोरी, जो छलिया नंद कोरी, जो छलिया नंद कोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। कान में कुंडल गले अलमाला, कान में कुंडल गले अलमाला, कान में कुंडल गले अलमाला, कान में कुंडल गले अलमाला। हमारे अंग भक्ति रमाय गयोरी, हमारे अंग भक्ति रमाय गयोरी, जो छलिया नंद कोरी, जो छलिया नंद कोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हरि बोल।
कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि हमें तो हरिदासी बनाए करोगी तो हरिदासी बनाए करोगी छड़िया लंग गोरी छड़िया लंग गोरी हमें तो बनाए करोगी तो हरिया बनाए करोगी हमें तो बनाए बोले सच्चिदानंद भगवान